स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के पर्व की। जी हाँ, रक्षाबंधन का पर्व अंग्रेजी तारीख के अनुसार 3 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा और श्रावण मास की पूर्णिमा को ये त्यौहार हिंदी मास के अनुसार मनाया जाता है। ये त्यौहार इस बार इसलिए खास होने वाला है क्योंकि इस बार इस दिन ग्रहों के कुछ खास योग संयोग बन रहे हैं और इसके अलावा श्रावण का जो सोमवार होता है वो अपने आप में उसका एक विशेष महत्व है और ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, ये इस बार श्रावण सोमवार को आ रहा है, तो इसलिए भी इस त्यौहार की महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ अभी तक जैसे कभी ग्रहण आ जाता है, कभी भद्रा का जो समय होता है वो पूरे दिन भर भद्रा चलती है, तो जो मुहूर्त का जो समय होता है रक्षा सूत्र बांधने का वो निकल जाता है या वो बहुत कम होता है। पर इस बार जो भद्रा जो तिथि होगी वो सुबह के समय ही जो है वो पूर्ण हो जाएगी और रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों के पास पर्याप्त समय होगा, यानी कि लगभग पूरा ही दिन होगा। तो हम इस पर बात करते हैं। ये जो त्यौहार है पूर्वी भारत में ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बहनों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का। उसी तरह भाई भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि उनकी बहन उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे और भाई अपनी बहन को एक अच्छा सा गिफ्ट, अच्छा सा जो वो उपहार देना चाहते हैं वो अपनी बहन को देकर खुश करते हैं और बहनें भी अपने भाई के लिए लंबी आयु का जो है वरदान मांगती है, उसके लिए सुख और सौभाग्य की कामना करती है। अब हम बात करते हैं कि जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उस दिन मुहूर्त क्या रहेगा। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो होगा सुबह 9:27 से और रात्रि के 9:17 तक, यानी कुल अवधि होगी 11 घंटे 50 मिनट तक की, यानी पूरा दिन समझ लीजिए कि इस बार बहनों को अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूरा दिन एक शुभ मुहूर्त होगा जब वो अपने भाई को अपनी सुविधा के अनुसार राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन जो बांधने का जो अपराह्न का जो मुहूर्त होगा वो होगा दोपहर 1:47 से लेकर के और शाम को 4:28 तक। रक्षाबंधन का जो प्रदोष मुहूर्त होगा वो होगा शाम को 7:10 से लेकर के और 9:17 तक। पूर्णिमा जो तिथि है वो 2 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगी रात्रि को 9:18 पर और अगले दिन यानी 3 अगस्त को समाप्त होगी रात्रि 9:17 तक। ये जो समय है इसमें मिनट में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि हर जगह का जो स्थानीय सूर्योदय है वो अलग अलग होता है, तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अब इस दिन रक्षा सूत्र कैसे बांधा जाए, बहनें अपने भाई के पास अपने उनके घर जाती हैं या जो अविवाहित हैं वो भाई बहन तो एक साथ ही होंगे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार सुबह नहा धोकर अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हुए एक थाली में मिठाई रखेंगे और चावल रखेंगे, रोली रखेंगे और कुछ पुष्प रखेंगे और उसके साथ ही जो है वो रक्षा सूत्र को जो है गंध अक्षत लगाएंगे और एक विशेष मंत्र होता है, अगर वो मंत्र जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं तो वो कामना कर सकते हैं अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए। मंत्र है एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अपि बदनामी रक्षे माचल। इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं और अगर मंत्र नहीं भी आता है तो मन में ही कामना करते हुए अपने भाई की दीर्घायु के लिए उनकी सुख और समृद्धि की कामना करते हुए रक्षा का सूत्र भाई के हाथ पर बांध सकते हैं। जो भाई हैं वो अपनी बहन के लिए जो भी उपहार लेकर आए हैं या वो इसके बदले द्रव्य भी, दक्षिणा भी, उसको कुछ पैसे भी उनको दे सकती हैं। ये श्रद्धा का विषय, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब यदि बात करूँ प्राचीन कथाओं के बारे में, कुछ दंत कथाएँ हैं और कुछ जनश्रुतियाँ हैं, तो रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में जो देवता हैं और असुर हैं उनके बीच में एक युद्ध हुआ था और ये युद्ध 12 वर्षों तक चला था और जब असुरों के जो राजा थे उन्होंने तीनों लोगों पर राज्य का मतलब जो है अधिकार कर लिया था, तो इससे जो देवता थे वो घबरा गए और इंद्र जो है वो बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने इस पूर्णिमा के दिन में ही उनके जो इंद्र हैं और अन्य देवताओं के लिए रक्षा सूत्र का जो विधान था वो उनको बताया था और रक्षा सूत्र बांधा था
तो उस दिन से भी इस कथा को जो है उससे भी जोड़ा जाता है। ऐसी अन्य भी कथाएं हैं जो द्रौपदी और कृष्ण को लेकर के हैं। कहते हैं कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो है उंगली पर कट गई थी सुदर्शन चक्र से, तो द्रौपदी ने अपना जो एक दुपट्टा था उससे उन्होंने एक टुकड़ा लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बांध लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो उससे भी इस कथा को जोड़ा जाता है। और एक कथा और भी आती है यम और यमुना वाली, कि यम जो है अपनी बहन यमुना के यहाँ जाता है। यमुना अपने भाई की खूब खातिरदारी करती है और यम इससे प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ऐसी बहुत सारी कथाएँ हैं कि और ऐतिहासिक कथाएँ भी हैं कुछ कि जिनको इस चीज़ से जोड़ा जाता है। खैर कथाओं का भी अपना महत्व होता है, इस बारे में भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इसका जो सार देखा जाए तो वो यही है कि एक रक्षा सूत्र है जो रक्षा के लिए बांधा जाता है। बहन भाई की सुख समृद्धि के लिए कामना करती है, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करती है। तो इस त्यौहार का उद्देश्य बहुत बड़ा है। और मैंने पहले भी कहा कि इस बार क्योंकि ग्रहों का योग संयोग भी बहुत अच्छा बन रहा है, सावन का जो है वो सोमवार भी इस दिन पड़ रहा है और जो है पूरा दिन एक बड़ा मुहूर्त भी जो है रक्षा सूत्र बांधने के लिए मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, एक बढ़िया बात है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की महामारी अभी चल रही है, बहनें अपने भाइयों के लिए और समाज के लिए, जन कल्याण के लिए भी कामना करेंगी और उनकी दुआओं से भी जो है ये जो महामारी चल रही है इससे काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि भगवान की कृपा बरसेगी और माहौल जो हमारे आसपास का माहौल है वो एक अच्छा माहौल बनेगा, सकारात्मक माहौल बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कि किस राशि के जातकों को किस रंग की जो राखी है वो बांधने से एक अच्छा फल मिल सकता है, उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातकों को लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधने से और बंधवाने से सौभाग्य प्राप्त होगा। वृष राशि के जातक जो है वो सफ़ेद रंग का या क्रीम कलर का जो है वो रक्षा सूत्र बंधवाएं तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जो जातक है वे हरे रंग का, ग्रीन जो कलर है, ग्रीन कलर का अगर रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक अच्छी बात हो सकती है। कर्क राशि के जातक यदि अगर मेटल में पहनना पसंद करते हैं वो चांदी के जो बने हुए रक्षा सूत्र होते हैं वो बांध सकते हैं, या फिर सफ़ेद रंग के जो है वो और क्रीम कलर को यूज़ कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक अगर मेटल में पहनना चाहते हैं तो जो तांबे का जो कलर है या तांबे की तार से बने हुए होते हैं, कुछ रक्षा सूत्र ऐसे भी होते हैं तो उसको पहन सकते हैं और लाल रंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं वो भी हरे रंग का जो है रक्षा सूत्र पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातक जो है वो सफ़ेद रंग का पहने। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो मजेंटा या फिर लाल रंग का जो है रक्षा सूत्र वो पहन सकते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए स्वर्ण का जो रंग है यानी सोने का जो रंग होता है इस कलर के या फिर पीले रंग की जो राखी होंगी, सूत्र होगा, उसको पहन सकते हैं। मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए स्काई ब्लू कलर जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा और मीन राशि के जातक पीले रंग का जो सूत्र है उसको धारण कर सकते हैं। ये मैंने केवल राशियों का जो रंग है उसके आधार पर बताया, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कुंडली के आधार पर विशेष हमने विश्लेषण करके बताया है। तो ये एक अच्छा मानते हैं क्योंकि भाई जो राशियाँ हैं उन राशियों का कलर है, जिसकी जो राशि होती है उनको अगर उस कलर के कपड़े पहनता है तो उसके वो एक अच्छी फीलिंग देते हैं, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर वो महसूस होती है। तो ये हमने एक सामान्य फल की बात करी। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसे आप लोग बढ़िया से मनाएं, अच्छे से मनाएं और स्टार स्टाइल परिवार आप लोगों के लिए कामना करता है, आपको शुभकामनाएं देता है रक्षाबंधन की। और हम बराबर ऐसी नई नई जानकारियाँ लेकर के आपके बीच में आते रहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। जियो टीवी के माध्यम से भी अब आप 24/7 हमारे चैनल को देखते हैं और जल्दी ही हम टाटा स्काई पर भी आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आप हमें ज़रूर दिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी सेवाओं में सुधार होता है। तो हम जल्दी ही आते हैं एक नई जानकारी के साथ। इसी के साथ स्टार सेल परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।